तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों पार्टी। जल्दी से यहाँ पर इकट्ठे हो जाए मेरे बच्चों। यहाँ हम सेट्स क्लास 11 का मैथ्स का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसे हम इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। पूरी डिटेल्स के साथ उसे समझाया जा चुका है। सभी टाइप्स के जो जितने भी सेट्स हैं क्या है इसके क्वेश्चंस अच्छे से इसमें समझाया जा चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के सारे सवाल यहाँ पे किए जाएंगे। तो जल्दी से लेते हैं हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को 1.1 में। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, और दूसरा है इसमें जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपसे दो चीज पूछी गई है। एक तो आपको ये बताना है कि ये सेट है या नहीं, और दूसरा अगर ये सेट है या नहीं तो उसका रीजन भी आपको देना है। तो मैं कहूंगा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। इसका मतलब सिंपल सा इतना है मेरे बच्चों, जो आपके सारे महीने हैं जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो जो भी महीने जे से शुरू होते हैं वो आप लिख करके देखें। तो अगर मैं यहाँ पर कहूं कि जो जे से शुरू होने वाले मंथ मेरे हिसाब से जो बनते हैं वो मैं आप यहाँ लिख करके दिखाता हूं, तो आप मुझे करेक्ट करें अगर ये सही है या गलत। तो पहला इसमें आ जाएगा जनवरी, राइट, जनवरी बिल्कुल सही। और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर जून, और तीसरा यहाँ बनता है मेरे बच्चों जुलाई। तो क्या ये सही है, क्या ये सेट है या नहीं, इसको समझने के लिए इतनी सी बात आपको कहनी होती है बच्चों कि अगर ये सेट है तो ये वेल डिफाइन होना चाहिए। अब सवाल आता है वेल डिफाइन का मतलब क्या है। तो वेल डिफाइन का सीधा सा ये मतलब है बच्चों, अगर मैंने जो आंसर निकाले हैं क्या आपका भी आंसर ये है, यानी कि साल में जो 12 महीने होते हैं उनमें केवल जे से शुरू होने वाले यही 3 होते हैं, और इसका केवल एक आंसर होता है। आपकी तरफ से भी यही होने वाला है, बाकियों की तरफ से यही होने वाला है। यदि एक आंसर है तो उसका सीधा सा मतलब होता है ये सवाल वेल डिफाइंड है और इसलिए ये सेट है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं यस इट इज अ सेट। यस आप लगा सकते हैं बड़े अच्छे से, यस इट इज अ सेट। अब इसका रीजन है, रीजन आप देना चाहें तो रीजन में आप लिख सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है यानी जस्टिफिकेशन, इट इज अ वेल डिफाइंड, राइट, इट इज वेल डिफाइंड सेट। ये आपको यहां पे लिखना है, बस दैट सिंपल। अब आगे आप बड़ी स्पीड से सवालों को कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लूं लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर बोला गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। और ये तो बहुत ही दुविधा वाला सवाल हो गया बच्चों। अगर मैं कहता हूं मेरे पास जो सेट है, मेरे हिसाब से क्या है कि मैं कहता हूं जो राइटर है बेस्ट टैलेंटेड राइटर्स प्रेमचंद है, राइट। अब उसके बाद मैंने कहा नहीं मेरा एक और फेवरेट है, या किसी और ने कहा और उनका प्रेमचंद नहीं है बेटा, उनका हरिवंश राय बच्चन होगा, हरिवंश राय बच्चन। तो राय बच्चन, अब किसी का खुशवंत सिंह होगा, खुशवंत सिंह, राइट। तो अब इस तरह से यहां अगर हम लिस्ट बनाएंगे जो टैलेंटेड राइटर्स है तो मेरी नजर में कुछ और है, आपकी नजर में कुछ और है, तो इसलिए ये आंसर एक नहीं है। यानी कि सबके आंसर अपने एंगल से फेवरेट या टैलेंटेड कोई और भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं है। यस इट इज नॉट अ सेट। और इसका रीजन हुआ, इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन अभी बताया मैंने वाले बच्चों, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये आपको क्योंकि वेल डिफाइंड सेट नहीं है, और मैंने बताया मेरे बच्चों वेल डिफाइंड सेट का मतलब है वो एक ही आंसर जो मेरा है वही सबका होना चाहिए। सिंपल सा ये एक आंसर वाला आपको स्ट्रेटेजी लगानी है तो आपको पता चल जाएगा ये सेट है या नहीं। तो इस तरह से अब हम अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, लेट्स से इट यस टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। राइट, देखो मेरे बच्चों यहां से आपको पूछा गया गेम द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो यहां पर फिर कंफ्यूजन है। मेरा बेस्ट जो हो सकता है वो सचिन हो सकता है, आपका बेस्ट कोहली हो सकता है, किसी का बेस्ट गावस्कर हो सकता है। यानी कि इस तरह से यहां पर तो बेस्ट की डेफिनेशन भी एक जगह रुकती नहीं है। यानी कहा जाए अगर मैं सेट में सचिन लिखता हूं तो आपका फेवरेट या आपके हिसाब से बेस्ट वो कोहली हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट भी कहीं ना कहीं एक आंसर नहीं दे रहा है, यानी कि आपका आंसर अलग मेरा आंसर अलग, इसलिए इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट।
ये भी सेट नहीं हुआ बेटा। और रीजन आपको पता चल ही गया बेटा, रीजन क्या है कि ये नॉट वेल डिफाइन है, तो ये भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए ये सेट नहीं है। बस हो गया बेटे, बहुत आसान सा चैप्टर है मेरे बच्चों। अगर आप देखेंगे तो 1 बाय से आराम से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको कोई भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, बड़े इजी से सवाल है। अब लेते हैं भाई एक और, तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि यही कंटिन्यू है, अभी और भी चल रहे हैं। चलिए और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बात हो रही है अब डिफरेंट इसकी, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ मेरे बच्चों, यस येलो कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ओके मेरे बच्चों, अब इसका कलेक्शन कैसे होने वाला है, देखो मेरे बच्चों, अगर आपकी क्लास के अंदर किसी का नाम है रमन, राइट, रमन, और उसका दूसरा बच्चा है उसका नाम है संजू, यानी कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके क्लास के स्टूडेंट के बॉयज के नाम बताएं। तो आपकी क्लास में बॉयज किसी का जो रमन नाम है, अब वो दूसरे का नाम, उसका नाम है संजू, तो ये वही नाम बताएंगे आप लोग जो आपकी क्लास में है। तो सभी के सभी वो 11 या 10 या 50 जो स्टूडेंट है बॉयज, वही नाम कॉमन होने वाले हैं। यानी कि मैं अगर टीचर हूं तो मैं भी आपके वही नाम बताऊंगा जो आप मुझे बताएंगे। तो इसलिए ये भी एक सेट है। यस, इसका भी आंसर हो गया यस, इट इज अ सेट। और रीजन क्या हो गया बेटे, रीजन यही हो गया, ये भी है अब यहां पर वेल डिफाइन है, तो वेल डिफाइन सेट यहां पर बन गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर हो जाता है मेरे बच्चों। अब लेते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि नेचुरल नंबर तो हमें पता ही है मेरे बच्चों, ये बहुत आसान लग रहा है। आई होप ये सब बड़े आसानी से कर लेंगे इसे। तो यहां पर आसानी से ले लेंगे हम लोग सेट को, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो मैं 1 से यहां पे लिखने वाला 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करता हूं, और इस तरह से हमारे लेस देन 100 बोला है तो 99 तक मैं इसे रोक दूंगा, राइट। अब मुझे बताओ बच्चों ये सेट है या नहीं। मेरा आंसर तो हो गया 1 से लेके 99, क्या आपका आंसर 99 से लेके 100 200 300 हो सकता है? नहीं। आपका भी ये आंसर, मेरा भी ये आंसर, दैट्स इट बेटा, ये हो गया हमारा सेट, यानी कि वेल डिफाइंड सेट। यस, इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं यहां पर, यस यस इट इज अ सेट। मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मेरे बच्चों यहां पर, और यहां पे जो रीजन है आपका, वो रीजन क्या हो गया, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट। क्लियर। तो ये बहुत आसानी से होने वाले सवाल दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चों। आई होप एवरीबॉडी कैन डू इट, बहुत ही आसानी से इसे किया जा सकता है, और ये हो भी रहा है बेटा। अगेन द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, यहां जो मुंशी प्रेमचंद ने जो अपने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं, तो वो आपको भले याद ना हो, मुझे भले याद ना हो, लेकिन अगर हम लिस्ट बनाएंगे जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, अगर उन्हें 10 नावल लिखे हैं, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी नहीं पता बच्चों, तो अगर वो 10 लिखे तो 10 के 10 नाम वही आने वाले जो उन्होंने लिखे हैं। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल यहां से लेते हैं मेरे बच्चों। वो जो नॉवेल्स हैं जिनमें से अगर मैं कहूं मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है, और वो है कफन। तो कफन वाला, हालांकि और भी है बहुत सारे नॉवेल्स, मैंने पढ़े तो नहीं है, पर एक जहां तक मुझे याद है कफन बहुत ही सुंदर, एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त एक तमाचा है, बड़ा ही आयरॉनिकल। तो इसे पढ़े तो मुझे लगता है बड़ा आनंद आने वाला है। तो कफन एक है, उस तरह से बहुत सारे नॉवेल्स वही रिपीट होने वाले हैं, जो आप लिखेंगे, मैं लिखूंगा, कोई और लिखेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये भी इसी तरह से ये वेल डिफाइंड सेट हो गया मेरे बच्चों। यस, तो बहुत आसान, अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं नजर आ रहा होगा, आई एम श्योर बेटे। तो अब यहाँ पर और सवाल की तरफ जरा मूव करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर और कितने सवाल हैं। यस, कलेक्शन ऑफ इवन, यस, तो यहाँ अब हम एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर यह है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अगर मैं ऑल इवन इंटीजर्स की बात करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से सेट बनेंगे, ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स क्या होंगे, याद रखो बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं बोला है, तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूं तो 0 के बाद इवन नंबर्स कौन से आएंगे, और 1 3 5 होते हो तो ये 2 आएंगे बच्चे, 2 एंड सॉरी 2 के बाद 4 आ जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, इस तरह से। अब क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो कितना कहां पे जाके मैक्सिमम रुकेगा, तो मैं इसे डाइजेस्ट कर देता हूं, दैट मींस ये इनफाइनाइट तक जाकर के चलता ही जाएगा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो -2 -4 और इस तरह से ये भी
आगे नॉन स्टॉप चलता ही जाएगा। लेकिन एक बात तय है, क्या मैं इसमें या क्या आप इस सेट के अंदर 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यानी कि आप कोई भी एलिमेंट यहां पे लिखेंगे वो ऑड नंबर इन्हीं में से ही होगा, और आप इसी तरह से इनफाइनाइट के रूप में इस तरह से और लेफ्ट से और राइट से यही लिखेंगे। आपका आंसर भी यही, मेरा भी यही, तो ये होने वाला है यस, इट इज अ सेट, वेल डिफाइंड सेट। ये भी हो गया आपका वेल डिफाइंड सेट। तो वेल डिफाइंड सेट ये भी हमारा ओके हो चुका है। तो इसी को लेते हैं बेटा, इसी तरह से इसको भी हमने फिनिश कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो यहां अब हमारे पास एक और सवाल आ गया है, चलिए यहां से दोनों एक साथ ले लेते हैं। तो यहां कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा, एक चैप्टर है मेरे बच्चों, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपकी बुक का चैप्टर है जो भी XYZ है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा मैथ्स का ही है। तो अगर आपके एनसीईआरटी मैथ्स के अंदर ये पहला क्वेश्चन लिखा है, तो वही बुक से मैं आपसे देखता हूं तो मुझे भी यही क्वेश्चन दिखाई देंगे, यानी कि आपका आंसर भी सही, मेरा आंसर भी सही। तो ये भी वेल डिफाइंड हुआ। तो ऑल द चैप्टर्स इन दिस कलेक्शन इन दिस चैप्टर, तो वो अगर नाम आपको पता है आपकी बुक का तो वो भी करेक्ट होने वाला है, यानी कि चैप्टर का नाम जो भी ABC जो भी होगा वो वेल डिफाइंड सेट होगा। क्योंकि कोई अगर चैप्टर निकालेंगे तो उस चैप्टर में जो लेसन होंगे वो मैं बताऊंगा और आप भी वही पढ़ के बताने वाले हैं। तो ये भी सेट हो गया है, वेल डिफाइंड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, अब मुझे बताइए, डेंजरस एनिमल्स तो बहुत होते हैं, कोई एक का नाम ले, आप कहेंगे सांप बड़ा डेंजरस होता है, नहीं आप कहेंगे शायद क्रोकोडाइल बड़ा डेंजर होता है। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत ही जहरीले हैं, खतरनाक हैं किसी भी एंगल से, लेकिन आपके नजरिए से डेंजरस नहीं डिफाइन कर सकते कि यही होगा, मेरे हिसाब से कुछ और होगा, यानी कि आंसर हो गए अलग अलग, इसलिए इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड सेट। तो ये इसलिए, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि कोई सेट कब होता है, जब वो वेल डिफाइन होता है। अब वेल डिफाइन का ये मतलब होता है कि आपका भी जो आंसर है वही मेरा आंसर, सबका वही होना चाहिए, सबका मालिक एक, सबका आंसर एक। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नॉट वेल डिफाइन क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि भाई चलो एक की जगह इससे ज्यादा आंसर हो। आसानी शब्दों में, आसान तरीके से तो यही समझ में आता है बेटा। फिर भी अगर आपको एक समझना चाहिए, तो जब हम किसी की क्वालिटी की बात करेंगे, किसी की विशेषताएं की बात करेंगे, वो फेवरेट की बात करेंगे, तो ये क्वालिटी है, और क्वालिटी को जज करने के लिए कोई पैमाना सही है ही नहीं। तो इस वजह से क्वालिटी वाली बात जब भी आएगी, जैसे बेस्ट हुआ या ग्रेटर हुआ या फेमस हुआ, तो इस तरह से ये चीजें कभी भी क्वालिटी में आती हैं जो वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। तो ये कुछ एग्जांपल हमने जल्दी से यहाँ समेट लिए मेरे बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पड़ाव है अब यस क्वेश्चन, अब हमारा यहाँ दूसरा स्टार्ट हो चुका है मेरे बच्चों। Let A is equal to 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol, this is belongs to and this one is known as does not belong। तो अब इसमें हम क्या किस तरह से, इसके लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम इसे देखते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ पहले क्वेश्चंस को। यहाँ अच्छा इसे हटाते हैं, चलो इसे हटाइए इसे ना, राइट। तो अब हमारे पास एक जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से बेटा, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट दिए हुए। अब इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, इसका मतलब है यस। अगर वो उसमें एलिमेंट है तो आपको यस कर रहा है, अगर वो एलिमेंट उसमें नहीं है दैट मींस ये नो के लिए है, यस के लिए है। इसको बिलोंग्स टू कहते हैं बेटा, इसको डज नॉट बिलोंग। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक एलिमेंट है 5, क्या 5 ए में है, तो 5 बिलोंग करता है। देखते हैं 5 में हमारा 5 यहाँ है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू वाला आएगा। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान। अब देखो 8 यहाँ पर है नहीं तो उसमें बिलोंग्स नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से, बस ऐसे ही बेटे, ये 0 है, 0 यहाँ पे लिखा ही नहीं है, दैट मींस डज नॉट बिलोंग हो गया। 10 लेता हूं, 10 भी यहाँ पर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग ही आएगा, राइट। 2 यहाँ पर है इसलिए 2 बिलोंग्स टू आ गया बेटे, और 4 भी यहाँ पर है तो 4 बिलोंग्स टू। इतना आसान था बेटा, आई होप बहुत आसान है बेटा। शुरुआत ऐसे है बेटा, आगे चीजें थोड़ी सी घूमने वाली हैं, तो आप बनाए रखें बेटा अपनी नजर। यहां पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह से बिल्कुल आसान होने वाला है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म।
यस बच्चों, अब सवाल यह है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं बेटा रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं। मैं फिर जल्दी से बता देता हूं बेटा। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम जिस तरह से कोई एग्जांपल लेते हैं, एक सेट को लिखते हैं, लेट्स से दिस इज अ सेट ए, तो यहां कर्ली ब्रैकेट आपने लगाना है और जो भी उसमें एलिमेंट है वो कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो कोई नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई आइटम्स हो सकती हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें, या किसी के नेम्स हो सकते हैं। तो आपने उसको लिखना है, जैसे मैं लिखता हूं 2 एक नंबर है तो मैंने कॉमा लगाना है, उसका 5 कोई नंबर है मैंने कॉमा लगाना है। बस इसी तरह से एक कॉमा लगा लगा करके हर एलिमेंट को, हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। इस तरह से लिखने को हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। तो एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके लिखना है, सिंपल बेटा। तो अब यहां पर जो एक स्टेटमेंट बोली गई है उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होगा। तो पहले एक एक करके समझ लेते हैं बच्चों। यहां पे ये क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि एक सेट है x सच दैट, इसका मतलब होता है बेटा सच दैट, राइट, सच दैट। और अगर आपको सीधे शब्दों में कहे तो x की वैल्यू के बारे में आगे जिक्र करना है बेटा, उसी को समझना है। तो x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो बेटा x की वैल्यू क्या होने वाली है, -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो ये भी इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन अभी नहीं है। अगर इंटीजर सिर्फ बोला जाता है तो मैं माइनस भी ले सकता हूं, प्लस भी ले सकता हूं, क्योंकि आगे मुझे कंडीशन दी गई है कहां से कहां तक लेने हैं। ये कंडीशन को अच्छे से समझ लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो सेट है ए, वो कैसे बनेगा, -3 से बड़ा होना चाहिए, या उसके इक्वल पर साइन दिए बेटे, -3 भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली -3 से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो -3 लिख दिया बेटे। उसके बाद क्योंकि ये इंटीजर है तो कंटिन्यू चलता जाएगा, -2 -1 इस तरह से, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब गौर से देखो बच्चों, यहां पर इक्वल टू, लेस एंड इक्वल टू का साइन है तो ये 3 भी आ गया, बट यहां पर सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो 7 नहीं लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका ध्यान रखना है आपने। तो मैं ये कह सकता हूं हमारा आंसर हो गया ये, राइट। तो ये हमारा सेट निकल गया बच्चों। अब हम अगला सेट लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, चलिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर की बारी आ रही है बेटा, और नेचुरल नंबर आपको पता है मेरे बच्चों, अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर b, यानी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे बेटा। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं बेटा, 1 2 3, अब लेस देन 6 यानी कि 6 से छोटा मेरे बच्चों, 4 5 6 नहीं आएगा। दैट्स इट बेटा, हो गया आंसर। इतना आसान है मेरे बच्चों। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं x, अब c लिया जाता है यहां पे, चलिए लेट्स से c। अब इसमें बोला x इज अ 2 डिजिट नंबर, और वो भी नेचुरल वाला। तो 2 डिजिट बेटा 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12, राइट। एंड उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन है कहां तक लेना है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि अगर मैं 10 से लेता हूं, लेट्स से मुझे 10 लेना है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 इस तरह से, फिर 21 है, 22 है, फिर 31 इस तरह से लेने, और ये 99 तक जाएगा मेरे बच्चों, 99 तक। तो अब मुझे वो लेने हैं जैसे इनका सम, डिजिट का सम 8 है, क्या 1 और 0 को सम करने पर 8 आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा, तो ये नहीं ले सकता। इसी तरह से 1 के साथ 7 अगर आ गया, 1 और 7, तो उसका सम 8 हो जाता है, तो एक आंसर तो हमें मिल गया 17। अब आपने क्या करना है कि 1 लिया है और इधर 7 लिया है, तो अब दूसरा तो होगा नहीं, अब 2 वाले रो में आ जाओ बेटा। अब 2 एक बढ़ा दिया तो 7 में एक कम कर दो, यानी कि इसमें 1 में 2 बढ़ा दिया, 2 हो गया, 7 में एक कर दिया, 6, एंड 2 and 6 ये हो गया बेटा। इसी तरह से करते जाओ, इधर 3 हो जाएगा, इधर एक कम कर देंगे, 5, 3 और 5 8, 4 and 4 8, एंड उसके बाद हो जाएगा 3, एंड उसके बाद 6 and 2, उसके बाद 7 and 1। अब इनके अलावा यस 8 और, हाँ 8 and 2 डिजिट बोला है बेटा, यस एक, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों 7 and 1 हो गया, 8 and 0 भी आएगा, 8 and 0, क्योंकि 8 and 0 को ऐड करने पर 8 ही मिलेगा मेरे बच्चों। लेकिन 0 और 8 मत ले लेना बच्चों गलती से भी, 0 8, क्योंकि वो सम तो 8 आएगा, लेकिन उन दोनों का ये सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट नहीं है बेटा। तो डबल डिजिट नंबर वो होते हैं जो 10 से स्टार्ट होते हैं, और 0 8 इज इक्वल टू 8 होता है, तो इस वजह से हम इसे नहीं ले सकते। तो दैट्स इट, ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे बच्चों, बहुत ही आसानी से हो गए हैं क्वेश्चन। और यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो बहुत आसानी से अभी हमने कर लिए थे बेटा, अब ये भी उसी तरह से आसानी से हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से ले लेते हैं यहाँ पर इनको भी। x इज अ प्राइम नंबर विच इज, x इज अ प्राइम नंबर। अब मेरे बच्चों प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, राइट। प्राइम नंबर हम जानते भी हैं बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो इस तरह से ये सारे प्राइम नंबर्स हमें कुछ हद तक याद होनी चाहिए बेटा। अब इनमें से अब क्या कंडीशन है कि जो विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है ना, जो 60 के डिवाइजर हो, यानी कि 60 को काटते हो बेटा, तो 60 को काटने के लिए क्या चाहिए बेटा, 2 भी उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि लास्ट में क्या बेटा 0, लास्ट में अगर सम है दैट मींस इवन नंबर है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर जो d की वैल्यू निकलने वाली, एक तो 2 इसका डिवाइजर है, यानी कि इसको काट सकता है। अब इसके बाद 3 से भी ये कटेगा मेरे बच्चों, तो 3 से भी कट जाएगा बिल्कुल। क्या 4 के टेबल में आएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये भी हो गया हमारा 15 से, सॉरी 4 से भी ये यहाँ पर कट रहा है मेरे बच्चों। तो 5 के 0 आ गया तो बेटे 5 से भी कटेगा नो डाउट। और इसके बाद 6 10 जा वो भी होगा, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी ये भी प्राइम नंबर नहीं है मेरे बच्चों, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम ज्यादा वेट ही करेंगे, यहां से देखें गौर से बेटा, 13 77, इसके अलावा यहाँ किसी नंबर से भी ये कट नहीं रहा है। अगर इसका मैं हाफ कर दूं 30, वो प्राइम नंबर नहीं है, दैट्स इट। और अगर आपके पास, अगर आपको समझ में आता है तो आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, राइट। आप इन दोनों को आप लेंगे नहीं, लेकिन आप इस तरह से करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा, तो ये आपको नंबर मिलने वाला है, यानी कि 2 3 2 5, ये 2 3 एंड 5, तो ये आंसर ही होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा सही आंसर जो है वो ये होगा 2 3 एंड 5। अगर प्राइम नंबर, यही प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 60 को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दीज आर द ओनली डिवाइजर प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। अब लेते हैं मेरे बच्चों यहाँ सेकंड, उसमें क्या पूछा गया जल्दी से बताएं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। वे बहुत आसान है मेरे बच्चों, यहां पर आपसे बोला गया है कि जो लेटर्स है वो लेने हैं मेरे बच्चों। कितना आसान है कि लेटर्स इनको लिखना है और नथिंग एल्स बेटा। लेटर आप लिख सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूं यहां से। टी पहले ले लेंगे, टी, उसके बाद टी आर, उसके बाद आई, फिर उसके बाद है जी, फिर उसके बाद ओ, फिर एन, ठीक, और नो। अब यहां इंपॉर्टेंट बेटा, सेट्स के एलिमेंट्स हमेशा रिपीट नहीं होते बेटा, याद रखना। तो यहां पर अगर देखो गौर से, ये ओ एंड ओ रिपीट हो रहा है बेटा, तो उसे एक ही बार लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो जी ओ एन आ गया बेटा, ओ नहीं आएगा, एम आया नहीं था तो मैंने एम लिख दिया, ई हमारा अभी भी नहीं आया है तो ई भी लिखा जाएगा बेटे। उसके बाद टी यहाँ पर आ चुका है, देखो ई रिपीट हो गया बेटे, उसे नहीं लेंगे। आर भी हमारा रिपीट हो चुका है, वो भी नहीं लेंगे। लेकिन वाई नहीं आया है, यानी कि वाई आ गया हमारा एलिमेंट। तो बस ये हमारा आंसर। रिमेंबर, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सिंपल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, या द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अगेन वेरी सिंपल, आई होप ये बहुत ही मक्खन हो गया होगा अब तो आपको। इसको लेटर को ही तो लिखना है, और क्या है। तो पहला लेटर है हमारा यहाँ पर, अगर मैं कहूं तो बी है बच्चों, तो बी हो गया, दूसरा ई हो गया, एंड उसके बाद टी हो गया, टी रिपीट हो गया, ई रिपीट हो गया है, और आर। तो ये चीज है, आपके 4 लेटर यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी रिपीट हो रहे हैं। तो ये सब बहुत हो गया आसानी से। फिर से मैं कहूंगा अभी तक बहुत आसान से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब आपको इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलते हैं। तो अब हमें जस्ट उल्टा करना है बेटा। पहले हमें एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ था, एक्स ऐसा है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, कंडीशंस दी हुई थी। अब हमें उल्टा चलना है बेटा। अब आपको एलिमेंट्स दिए हुए लाइक दिस, बिल्कुल एलिमेंट कॉमा के रूप में दिए गए। अब इसके आप एक स्टेटमेंट तैयार करनी है, और यहां एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो यहां पर लेते हैं ये पहला सवाल, और उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि स्टेटमेंट में चेंज करना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा यहाँ पर। एंड ये रहा। अब हम क्या करते हैं, 3 6 9 12 अगर आपको दिखाए, पहली चीज तो ये नंबर है, तो नंबर आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। जब आपको माइनस प्लस कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है तो आप उसे एज इट इज नेचुरल नंबर ही मानेंगे।
तो जब भी नेगेटिव ना हो और रैशनल में ना हो, फ्रैक्शंस में ना हो, तो आप इसे नेचुरल मानेंगे। तो अब लिखने का क्या तरीका है, अगर इसका सेट का नाम अगर मैं ए रखूं तो मुझे इस तरह से यहाँ पर ए लेना होगा, ए मैंने ले लिया और यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट के लिए बेटा इस तरह से लिखिए, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, इस तरह से ये कॉलम का आपने साइन यूज करना है। उसके बाद अब आपको एक्स लिखना है। अब आपके पास इस यहां पर ना दो तीन तीन या शायद ज्यादा तरीके से भी आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। यही एक खास बात है जो आपको यहां पे समझनी है बेटा। अगर आपका ये रोस्टर फॉर्म में कोई दिया हुआ है सेट, तो बेटे उसकी स्टेटमेंट आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। लेकिन बच्चों अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, उसका रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो उसका केवल एक ही बनेगा सेट, उसको डिफरेंट तरीके से नहीं लिख सकते। हाँ, ये एलिमेंट्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो, राइट, लेकिन पूरा एलिमेंट चेंज हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन इस केस में जब आप सेट बिल्डर बना रहे हो तो उसकी स्टेटमेंट बदल सकती है, कंडीशन अगले दूसरे तरीके से उसको लिखा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, तो एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखना है एक्स क्या है बेटा, पहली चीज तो मुझे दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया। अब मुझे वो शर्त बतानी है कि नेचुरल नंबर तो है, वो कितना कहीं पे रुकेगा या नहीं, कहां से शुरू होगा कहां तक खत्म होगा, ये कंडीशन भी लगानी है। और वो कंडीशन के लिए क्या है, यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं एक्स को इस तरह से लिख देता हूँ कि ये किसके बीच में होगा, ठीक है ना। अब आप देखो ये 3 है और 12 है, तो क्या ये 2 और 13 के बीच में है, बिल्कुल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 and 13। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। लेकिन मेरे बच्चों यही स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये x की जो कंडीशन है वो इक्वल टू में भी हो सकती थी, राइट। यहां पर ये 3 हो जाएगा तो यहां पर 12 हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है, ये शर्त है, इस तरह से भी इसको बदला जा सकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है बेटा कि जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना है। अब हम यहां पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2, 4, 8, 16 and 32। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, इसका मतलब ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब हम लिख लेते हैं ना यहाँ पर, राइट, b and b is x set of x such that, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद x को पहले नेचुरल नंबर में आप लिख लें, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर ही, हमें नेगेटिव कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब उसके बाद यहां पर x को क्या लिखना आपने कि x क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। अब यहां कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों, ये 2 है, अगला 4 है और ये 8 है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ये अगर 2 है 2 की पावर 1, और ये 4 है 2 की पावर 2, और ये 8 है 2 पावर 3, एंड ये 2 है 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5, राइट। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि x इज नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2 पावर n। देखो 2 की पावर n। अब लेकिन यहां अगेन एक कंडीशन आ जाएगी कि n की जिसकी 2 की पावर है 1 से स्टार्ट हुई और 5 तक ही आई है, तो आप कह सकते हैं n इज लेस देन या n लाइज बिटवीन, वो इसी का एरो की तरह आप यूज कर सकते हो, लेस से छोटा और इक्वल टू, यहां पर भी इक्वल टू। तो ये फिर से दो कंडीशन यहां पर लग चुकी है। आप इसी को थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लाइक इसको और तरीके से मैं बता सकता हूं। एग्जांपल बच्चों, जैसे x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर एंड इस तरह से x 2 की पावर n करके कुछ नंबर लिख सकते हैं, और n इज नेचुरल लाइज बिटवीन, ये साइन आप यूज करके, तो n लाइज बिटवीन 1 लाइज फ्रॉम 1 to 5। तो ये स्टेटमेंट इसमें वर्ड्स में भी लिखी जा सकती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन। ये कहने का मतलब है थोड़ा अलग स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 5, 25 और 125। तो ये भी मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है मेरे बच्चों, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा जा सकता है कि x क्या है बच्चों, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एंड x क्या है बेटे 5 से स्टार्ट है। यहां पर भी x, हाँ यहां x को ठीक है मैंने लिख दिया है, तो x लाइज नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब यहां पर कंडीशन लगाकर आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 5 पावर n, अगेन 5 पावर n, और n की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में है, वेयर n लाइज फ्रॉम 1 to 4, इस तरह से इक्वल टू है, तो वो भी ध्यान देना बेटा, ये भी इसमें लाई करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं। तो इस तरह से अब हमारा ये कुछ क्वेश्चन हो गए, बाकी सेट बिल्डर फॉर्म भी यहाँ पर हम अभी करने वाले हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म अब कुछ और है हमारे सामने, इनको भी यहाँ पर ले लेते हैं मेरे बच्चों।
तो नो 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 नो, चलो अभी वापस आओ जल्दी से। तो ये भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। चलो मेरे बच्चों, यहाँ पर बोला गया राइट द फॉलोइंग सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे बेटा। तो यहाँ पर गौर से देखो बेटा, 2 4 6, यहाँ तो क्लियरली कुछ बहुत ही आसान लग रहा है बेटे, 2 है, 4 है, 6 है, तो सिंपली ये एक इवन नंबर है बच्चों, दैट्स इट। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है सेट। आप इसका सेट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सपोज ए या बी, कुछ भी लिया जा सकता है। तो ए ले लेते हैं, लेट्स से ए, और एक्स के लिए आप क्या सिचुएशन लगाएंगे बेटा, एक्स अगेन और नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर है, अब तो क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे 2 की पावर की तरह ऐसा तो नहीं आ रहा है बच्चे, ये क्या आ रहा है, 2 के मल्टीपल में आ रहा है। 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई फिर मैं अगेन n लिख देता हूं। अब मैं n की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो ये आ जाएगा, राइट, और n की वैल्यू 2 लेता हूं, राइट, 2, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा बेटा, 2 × 2 = 4, और n की वैल्यू 2 3 लेता हूं तो यहां से 6 आ जाएगा। तो ये हमारा 2n बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। और n की वैल्यू अगेन बेटा, अगेन क्या हो जाएगा, 1 से लेकर यहां पर इनफाइनाइट है बेटा। दैट मींस अब यहां पर कंडीशन एक तरह से इनफाइनाइट है, और यहां पर n का पता नहीं है। दैट मींस वो स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से, और ये भी 1 से स्टार्ट है, तो सीधा अब n को आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम ऐसा लिख देते कैपिटल n में, ताकि पता चले n कोई इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बिलोंग्स टू n कर दिया, दैट मींस नेचुरल ही लेंगे, माइनस नहीं ले सकते। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं भाई। यहां पर है 1 400, यानी कि यहां तो लिमिटेशन हमें दिखाई दे रही है मेरे बच्चों। यहां 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं इसको भी इसी तरह से ले सकता हूं बेटा, x, देखो यहां मैं सेट का नाम बी सी कुछ नहीं लिखा है मैंने, आप लिख सकते हैं यहां पर x, और x अगेन नेचुरल नंबर चल रहा है मेरे बच्चों, ये नेचुरल नंबर है, राइट। अब यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ बेटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसी तरह से बेटा अगला क्या होना है, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, 10 का स्क्वायर। तो ये हो क्या रहा है बेटा, गौर से देखो मेरे बच्चों, यहां पर गड़बड़ होने वाली है। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं, यानी कि एक फार्मूला सा क्रिएट कर रहा है, या कुछ पैटर्न बने, जनरल पैटर्न नजर आ रहा है बच्चों। क्या नजर आ रहा है, पावर देखो बेटा, ये जो एक्सपोनेंट है पावर है 2 2 2 2 सेम है, और नीचे क्या है बेटा 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है, इसको n ले लेते हैं, x = n, और ऊपर जो पावर है बेटा वो 2 फिक्स है, 2 2 सब की पावर, तो ये वाला फार्मूला बन गया। लेकिन एक कंडीशन है कि n की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट है और 10 तक है, दैट मींस n इज अ नेचुरल नंबर है, ये तो हमें पता चल गया। तो इस तरह से बेटा 1 और यहां पर आप 10 लगा देंगे। अब मुझे नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने नंबर ही लिख दिया यहां पर 1 और 10, और इक्वल टू का साइन भी है, तो ये वैल्यू आ गई 10। ये हमारा स्टेटमेंट से हमारा रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म बन गया है। तो इसको हम थोड़ा और भी लिख सकते हैं, वर्ड में n लाइज या n स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, इस तरह से भी स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है। चलिए ये भी हो गया बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे सामने, जल्दी से, यस, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, अभी बना देते हैं मेरे बच्चों। अब थोड़ा सा 1 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं। 1 सेकेंड, मैं एक्चुअली ये लगा देता हूँ, ये कहीं छूट गया था मुझसे मेरा माइक, राइट। तो ले लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ जल्दी से आए जनाब। ये रहा आपका माइक, और ये रहा हमारा माइक। 1 सेकेंड मेरे बच्चों, यस, हो गया है तैयार। ये जाने के लिए इसके हाँ, बस बस बस, राइट, हो गया मेरे बच्चों। मैं माइक लगाना भूल गया था, अब शायद थोड़ी सी आवाज़ पहले से बेहतर आएगी। चलिए, मेन थिंग क्या है मेरे बच्चों, आपको चीज़ें इतनी अच्छी मिले उतना बिल्कुल सीधी सी बात है, सभी को अच्छा लगता है, पर ठीक है, फिर भी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेकार, वीडियो थोड़ी ये सब लगती है, तो मेन ये है कि सवालों को समझने में आसानी लगे, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, चलो चेक करते हैं बेटा। अगेन हमें यहाँ पर सेट्स क्रिएट करना है बेटा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट निकालने, इसका मतलब इसे भी हमें रोस्टर फॉर्म में लेके जाना है। तो आप देखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ A B C D। तो ये सेट हमारा यहाँ पर है, लेट्स से A। तो A दिया ही हुआ है, तो चलो अच्छी बात है। अब X इज एन ऑड नंबर, अगर मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊंगा, X अगर ऑड नंबर है तो क्या हो सकता है, वो 1 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 9 इस तरह से चलेगा।
अब इसे स्टॉप भी होना है भाई, किसी की लिमिटेशन होनी चाहिए यहां से यहां तक। अब उसको देखते हैं। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ये चीज बोली ही नहीं गई है, कंडीशन बताई नहीं गई है कि लेस देन कितना है या लाइज बिटवीन कितना है, वो बोला ही नहीं गया। दैट मींस हम भी इसी क्वेश्चन, इस एलिमेंट को ऐसे ही लिखते जाएंगे और रुकेंगे ही नहीं। हम क्यों रुके, जब ये नहीं कह रहा हमें रुकने के लिए तो हम डैश डैश करके इसे छोड़ देंगे। दैट्स इट, याद रखना बेटा। कंडीशन लगती है तो लिखा जाएगा ना, कंडीशन है ही नहीं। तो अब लेते हैं हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थे जल्दी से यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने x इज एन इंटीजर्स। अब x को यहाँ पर देखो, ये b सेट ले लेता हूं मैं, b सेट। अब x को जो जो बोला गया उसे लिखना है बेटा। x को इंटीजर बोला गया है, और जब भी इंटीजर बोलेंगे ना मेरे बच्चों, आपने माइनस भी इंक्लूड करना है, इधर भी और इधर भी, इस तरह से। अब इसकी लिमिटेशन है, किसी कंडीशन है, कहीं रुकता है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो x इज एन इंटीजर्स, और आपसे बोला गया यस x लाइज बिटवीन 12 एंड 92। ये शायद कहीं कुछ मिस्टेक है शायद, या तो -2 है, आई थिंक -12 है शायद, ये हाफ है आई थिंक। ओके, इंटीजर्स तो हो ही सकता फ्रैक्शन में। एनीवे, अब सपोज कर लेते हैं ये -12 है। थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, अगर बट क्वेश्चन में जान नहीं है मेरे बच्चों कुछ खास, ठीक है ना। x एन इंटीजर, दैट मींस हम माइनस भी लेंगे, तो इसमें यहां पर लेस देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है। अगर इक्वल टू का नहीं है तो -12 विल बी इंक्लूडेड। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 12 एंड इंटीजर है, कोई कंडीशन नहीं है, तो 12 के बाद -11 -10 -9 डैश डैश डैश, और हमें 92 चाहिए मेरे बच्चों, तो 91 तक इसे ले जाएंगे और इसे छोड़ देंगे। दैट्स इट। तो ये हमारा एलिमेंट बन गए, राइट। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर कहा गया है, तो इसके लिए भी ऐसे होना चाहिए भाई। चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम, x एन इंटीजर, तो उसको हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -3 -2, इस तरह से ले लिया जाएगा बच्चों। अब यहाँ कंडीशन है कि x जो है, अगेन इसमें फिर साइन की इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है मेरे बच्चों, पर आई होप अगर मैं इस तरह से लूं, कुछ छूट गया, मुझे नहीं मालूम इसमें कहाँ गलती है। अगर ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ कुछ साइन अगर इस तरह से है तो हम इस तरह से कंडीशन है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरा सेट जो बनेगा वो 2 एंड इक्वल टू का साइन दिया हो सकता है, इधर भी ऐसे ही अगर है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो आप 2 भी इसमें ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे एंड 4 ले लेंगे। अब ये -2 है तो फिर -2 -1 0 इस तरह से ले लिया जाएगा। तो शायद कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, बट क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें करने वाली कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। तो ये हो गया है हमारा यहाँ पर फिनिश। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम है, इसमें भी हमें सारे लिस्ट करने हैं। तो भाई ये तो और आसान है, बड़े अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है भाई, जल्दी जल्दी करने का हिसाब, राइट। अब इसे हम जल्दी जल्दी से निपटाएंगे मेरे बच्चों। X is a letter in the word, बहुत ही आसान है बच्चों। ये लेटर जो है, राइट, यहाँ पर जो लेटर्स लेने बेटे L लॉयल से, तो पहला लेटर हो जाएगा L, दूसरा हो गया है O, तीसरा हो गया Y, एंड नेक्स्ट वन इज A। अब L रिपीट हो रहा है बच्चे, उसे नहीं लेंगे हम लोग। दैट्स इट, फिनिश। बहुत ही आसान है, जल्दी से अब करते हैं बेटा। आयो, अब बड़ा आसान लग रहा होगा यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास, X is a month of year not having 31 days, यानी कि 31 डेज नहीं होने चाहिए, 30 डेज हो सकते हैं। और एक मंथ ऐसा भी है, विच वन, यस, उसमें 30 नहीं 28 डेज होते हैं, और वो है फरवरी। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, यू नो, बचपन में हमें तो ऐसे सिखाया, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, तो हम उस तरह से काउंट कर लेते हैं। तो मुझे तो ऐसे याद है, तो अब लेते हैं 31 डेज नहीं लेना है, तो फरवरी तो आ गया बच्चे, फरवरी आ गया। आप एक एक छोड़ करके लेना है, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च हो गया बेटा, मार्च, फिर अप्रैल छोड़ देना है, मई, फिर जून छोड़ देना है, फिर जुलाई, मई, जून, सॉरी, मई के बाद जून छोड़ना है, और जुलाई। अब यहां गड़बड़ हो रही है, देखो मेरे बच्चों, जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद जैसे आते हैं तो ऊपर वाला लेवल है, यानी अगस्त, वो भी 31 है। मैंने जुलाई लिख दिया क्या, फैब, ओके, हाँ हाँ गड़बड़ होगी, ओके 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 ओके, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल आएगा बेटा, अप्रैल, मार्च को छोड़ना है, अप्रैल, फिर मई को छोड़ना है, अब मई के बाद जून आएगा, जून, फिर जुलाई को छोड़ना है, फिर यहाँ पे देखो, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वो भी 31 में आता है, तो अगस्त नहीं लेंगे। उसके बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर छोड़ेंगे, उसके बाद नवंबर। ये हमारे कंडीशन के। तो जनवरी, फरवरी, जनवरी नहीं आएगा, फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई छोड़ दो, जून,
फिर जुलाई छोड़ दो, अगस्त भी छोड़ दो, सितंबर फिर अक्टूबर छोड़ो, नवंबर। तो बेटे इसे याद रखना भाई, मुझे तो ऐसे याद है, वैसे तो मुझे भी याद नहीं रहते। तो ये हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स व्हिच प्रीसीड्स के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस सवाल को कैसे करें मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ। अब आपसे बोला गया बेटे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बेटा, वोवल को छोड़ दो। वोवल्स कौन से होते हैं मेरे बच्चों, वोवल्स पता ही है, सभी को पता है बेटा, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ करके जो भी लेटर्स मिलेंगे आपको 26 में से, वो सभी होंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स ए छोड़ देते हैं बेटे, बी सी डी, ये ई छोड़ देंगे बेटा, एफ, इस तरह से एफ। लेकिन एक शर्त और लगी बेटा, एक तो कॉन्सोनेंट बोला गया है, दूसरी शर्त में बोला गया कि केस के बाद आना चाहिए, राइट, के बाद। तो उसके एबीसीडी लगा दो बेटा, आई जे के के बाद क्या आने वाला है मेरे बच्चों, ये एल आएगा, फिर एम, फिर एन, और ओ वोवल है बेटे, वो नहीं लिखना, एम एन ओ पी एंड क्यू एंड आर एंड एस टी, और यू नहीं आएगा, वी यू डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो गए हमारे सेट्स के एलिमेंट। तो याद रखना, वोवल्स हटा देंगे, के बाद लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, यहाँ पर कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन अब दिया जाए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत अच्छे बेटा, इस सवाल में पहली बात तो यह है कि आपको मैचिंग करनी है, बिल्कुल ठीक है। और मैचिंग करने के लिए आपको दोनों सेट्स को एक ही रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो हमें ज्यादा आसानी होती है। तो हम सेट बिल्डर जहां पर भी मिलेंगे, हो सकता है आपको लेफ्ट में हो या राइट में हो, जरूरी नहीं कि सारे सेट बिल्डर जो है इधर ही हो, कहीं भी हो सकते हैं, इसी ऑर्डर में भी, लेकिन उनको आप रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें। तो मैं पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं यहां पर इसको, x इज अ प्राइम नंबर एंड a इज अ डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है, ओके। तो यहां अगर मैं निकालना चाहूं सेट्स के एलिमेंट, x प्राइम नंबर है तो कौन सा होगा मेरे बच्चों, 2 से स्टार्ट कर दे, 2 3 5 7 11 13 लाइक दिस। अब कहता है ये जब इज अ डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर होने चाहिए, यानी 6 को डिवाइड करें तो 6 को डिवाइड करने वाले यहाँ पर 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, यस, और 3 भी इसको डिवाइड करेगा, यस, और 6 भी डिवाइड करेगा, बट 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हमारे दो एलिमेंट बने हैं बेटा। क्या यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है आपको, यस ये दिखाई देता है, फटाक से मैचिंग कर देना है। तो बस सारे सेट बिल्डर को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर तो देर नहीं लगने वाली। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं भाई, एक और सेट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं मेरे बच्चों, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से। अब आपसे बोला गया इनमें से कंडीशन दी है लेस देन 10, यानी कि 9 से 9 तक रोक दो आप इसको, तो लेस देन, तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9, लेस देन 10 बोला है बच्चों, ये भी आसान है। नेक्स्ट, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब नेचुरल नंबर बोला है बेटा, पहले प्राइम नंबर बोला था, तो मैं थोड़ी देर के लिए पहले नेचुरल नंबर लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे नेचुरल नंबर है। अब ये नंबर 6 को कहां डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, 1 आ गया। 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 इज आल्सो डिवाइजर, 3 इज आल्सो डिवाइजर एंड 6 इज आल्सो डिवाइजर। तो ये एलिमेंट बने इस वाले के। तो मैं इसको अभी यहां रखता हूं और अब इसके और निकालते हैं मेरे बच्चों, राइट। तो x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ये तो बहुत आसान है, ये तो इसके लेटर्स निकालने हैं बेटा, ये तो बहुत आसान है। m ले लो मेरे बच्चों, m है, a है, एंड t एंड h एंड e, इसके बाद m दोबारा आ चुका है, a आ चुका है बेटे, t आ चुका है, i नहीं आया बेटा, यस, c भी नहीं आया है और s भी नहीं आया है, राइट। तो ये हो गए हमारे सारे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। अब इनकी मैचिंग करनी, वो तो कोई बच्चा भी कर देगा बेटा, जल्दी से मैचिंग कर देते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा 2 एंड 3, यस, ये हो गया बच्चों इस तरह से, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7, इसकी मैचिंग हो गई मेरे बच्चों यहाँ पर, राइट। 1 2 3 6, ये रहा आपका ऊपर लाइक दिस, और m एंड ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पर सिंपल। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल, बस इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना आना चाहिए। तो ये करेक्टली हमने बनाया, तो कहीं गलती होने वाली। तो बच्चों क्लास 1.1 तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और क्लास 1
तो बच्चों यहाँ एक्सरसाइज 1.1 हो गई है फिनिश और 1.2 को स्टार्ट करते हैं और पिछले सभी क्वेश्चंस आंसर्स एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन सब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक कर सकते हैं या आप हमारे प्ले बुक से जाकर के वहां पे क्लास वाइज 9th है, क्लास 10th है, क्लास 11, क्लास 12 सभी आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वहां पे जाएं, चेक करें, अगर आपको स्लो करना है फास्ट करना है बार बार उन्हें देखिए, नए टॉपिक्स हैं बेटा 11th 12th में, तो आपको जरूर इनको देखना पड़ेगा बार बार वीडियो को, और यहाँ एंजॉय करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।